जय भारत। मैं जय सारिया आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ रामपुर लोकसभा संसदीय सीट को लेकर। शुरुआत करेंगे वही 3 चरणों में। लोकसभा 2019, 2022 विधानसभा, जातिगत आंकड़े 3 स्टॉपों में काम करेंगे। लेकिन इस संसदीय सीट पर उपचुनाव भी हुआ था 2022 में, इसीलिए थोड़ा सा आंकड़े थोड़ा सा सघन है। चलो बात करते हैं। रामपुर संसदीय सीट एक प्रख्यात सीट है। यहाँ से 12 बार मुस्लिम प्रत्याशी विजयी हुए हैं और 5 बार हिंदू प्रत्याशी, जिसमें से 3 बार बीजेपी सीट पर जीती है। अब बात कर लेते हैं 2019 को लेकर। 2019 में बीजेपी ने जयाप्रदा जी को यहाँ से उतारा था, बॉलीवुड की पुरानी प्रख्यात एक्टर, जिन्हें 4,49,180 मत प्राप्त हुए थे। जबकि समाजवादी पार्टी से मोहम्मद आजम खान, जो हाल फिलहाल में सजा काट रहे हैं, को 5,59,177 वोट प्राप्त हुए थे। काफ़ी अच्छे अंतर से उन्होंने ये जीत दर्ज की थी, लगभग 1,10,000 वोटों से जीते थे वो। कांग्रेस के संजय कपूर यहाँ से खड़े हुए थे, जिन्हें 35,009 वोट प्राप्त हुए थे। पर इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो इंडिया अलायंस को जो वोट प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 5,94,184, जबकि बीजेपी या एनडीए गठबंधन को जो वोट प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 4,49,180 वोट प्राप्त हुए। जो डिफरेंस निकल के आता है वो निकल के आता है 1,45,006 वोट से इंडिया अलायंस इस सीट पर 2019 के इलेक्शन के अकॉर्डिंग आगे दिखाई देता है। तो यहाँ से 2019 से तो ये बिल्कुल क्लियर होता है कि ये सीट इंडिया अलायंस के पास जा रही है। अब बात कर लेते हैं 2022 में यहाँ पे उपचुनाव हुआ था इसी रामपुर की संसदीय सीट पर। तब बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी यहाँ से खड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आशिम रजा। ये सीट 2022 के उपचुनाव में भी बीजेपी के पास रही, यह बीजेपी ने जीती। पहले आजम खान, समाजवादी पार्टी के आजम खान के पास थी, उनसे बीजेपी ने जीती। घनश्याम सिंह लोधी यहाँ से जीते, जिन्हें 3,67,397 वोट प्राप्त हुए थे। जबकि समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आशिम रजा 3,25,205 वोट प्राप्त कर पाए। यहाँ पे जो वोट का डिफरेंस आता है वो आता है 42,192। तो वहाँ पे एनडीए जो 2019 में आगे था, पीछे था, समाजवादी पार्टी आगे थी, वो 2022 के उपचुनाव में पीछे हो गई। अब बीजेपी को 42,192 वोट प्राप्त हुए। अब बात कर लेते हैं 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की बात कर लेते हैं। इस विधानसभा चुनाव में भी एक सीट ऐसी है जहां 2023 में उपचुनाव हुआ था, उसको भी हम सम्मिलित करेंगे। पहले वो सीट है आपकी प्रकाश विधानसभा सीट। दूसरी एक बात बता दूं, रामपुर संसदीय सीट में 5 विधानसभाएं आती हैं। 5 के नाम आपको एक बार बता देता हूँ। प्रकाश, या इसको सुअर भी बोलते हैं, सुअर विधानसभा सीट। दूसरी है चमरोआ, तीसरी है बिलासपुर, चौथी है रामपुर और 5वीं है मिलक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रकाश में जो 2022 में इलेक्शन हुआ, वहाँ अपना दल और बीजेपी के सम्मिलित प्रत्याशी हैदर अली खान 65,059 वोटों से विजयी हुए थे। जबकि विजयी नहीं हुए थे, 65,059 वोट उन्हें प्राप्त हुए थे। जबकि समाजवादी पार्टी के अब्दुल्ला आजम खान
जो कि आजम खां के बेटे हैं, इनको 1,26,126 वोट प्राप्त हुए थे। ये सीट समाजवादी पार्टी ने 2022 में जीती थी और बीएसपी के अध्यापक शंकर लाल को 15,035 वोट प्राप्त हुए थे। कांग्रेस के राम रक्षपाल सिंह को 11,039 वोट प्राप्त हुए थे। जब 2023 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ तब अपना दल और बीजेपी के जो सम्मिलित प्रत्याशी थे शरीक अहमद अंसारी, इनको 68,603 वोट मिले और समाजवादी पार्टी की अनुराधा चौहान को 59,906 वोट प्राप्त हुए। इसका मतलब 2023 में उपचुनाव के बाद ये सीट समाजवादी पार्टी से बीजेपी के पास आ गई। उसके बाद चमरोवा 2022 के विधानसभा जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी के मोहन कुमार लोधी को 66,686 वोट प्राप्त हुए, जबकि समाजवादी पार्टी के नसीर अहमद खान को 1,0976 वोट प्राप्त हुए। यहाँ से समाजवादी पार्टी के नसीर अहमद खान विजयी हुए थे, जिन्होंने 1,0976 वोट प्राप्त किए थे। लगभग 33,000 वोटों से ये सीट उन्होंने जीती थी। यहाँ से कांग्रेस के अली यूसुफ अली को 18,213 वोट प्राप्त हुए थे और बीएसपी के अब्दुल मुस्तफ़ा को 10,366 वोट प्राप्त हुए थे। अब बात कर लेते हैं बिलासपुर विधानसभा से बीजेपी के बलदेव सिंह ओलख को 1,01,998 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि समाजवादी पार्टी के अमरजीत सिंह को 1,01,691 वोट प्राप्त हुए थे। केवल लगभग 300 वोटों के अंतर से बीजेपी ने ये सीट जीती थी, बहुत कम अंतर से जीती थी। यहाँ से बीएसपी के राम अवतार कश्यप को 18,870 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि कांग्रेस के संजय कपूर को 9,814 वोट प्राप्त हुए थे। अब बात कर लेते हैं रामपुर विधानसभा की। रामपुर विधानसभा से बीजेपी के आकाश सक्सेना खड़े हुए थे, जिन्हें 81,432 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आसिफ रजा को 47,296 वोट प्राप्त हुए थे। ये सीट बीजेपी ने जीती थी। उसके बाद बात कर लेते हैं मिलक विधानसभा सीट। मिलक विधानसभा सीट से बीजेपी के राजा बाबा खड़े हुए थे और उन्हें 97,948 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि समाजवादी पार्टी के विजय सिंह को 92,036 वोट प्राप्त हुए थे। बसपा के सुरेंद्र सिंह सागर को 31,492 वोट और कांग्रेस के कुमार एकलव्य को 2,836 वोट प्राप्त हुए थे। ये सीट भी बीजेपी ने जीती थी, 97,948 वोट प्राप्त करके लगभग 6,000 वोटों के अंतर से वो सीट बीजेपी ने जीती थी। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि विधानसभा की इस लोकसभा सीट में विधानसभा की कितनी सीटें बीजेपी के पास है और कितनी समाजवादी पार्टी के पास है। अभी प्रेजेंट की स्थिति अगर मैं बताऊं तो बीजेपी के पास 4 और समाजवादी पार्टी के पास 1 सीट है, मतलब 4-1 का आंकड़ा है। अब इंडिया गठबंधन को लेके, इंडिया गठबंधन या इंडिया अलायंस के परिप्रेक्ष्य में इस पर बात कर लेते हैं। अब इंडिया अलायंस का जो टोटल वोट इस विधानसभा पर बैठता है वो बैठता है 4,93,496। कितना? 4,93,496। जबकि बीजेपी या एनडीए के जो टोटल वोट बैठता है वो बैठता है 4,16,667। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया अलायंस बीजेपी से हमें आगे दिखाई देता है। और इसका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपका डिफरेंस जो होगा वो जो डिफरेंस आता है वो आता है 76,829, मतलब 76,829 वोटों से इंडिया अलायंस
इस लोकसभा सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव के अकॉर्डिंग आगे रहता है। इसमें हमने 2023 में जो एक सीट पर उपचुनाव हुआ था उसको भी सम्मिलित किया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जातिगत आंकड़ों के आधार पर। यहाँ पर जातिगत आंकड़े बड़े भयावह हैं बीजेपी के लिए। यहाँ पर मुस्लिम मतदाता सबसे ज़्यादा है, 50% से ऊपर यहाँ पर मुस्लिम मतदाता है। लगभग 8,80,000 मुस्लिम मतदाता हैं यहाँ पर, या 8.8 लाख। दलित मतदाता यहाँ पर 2,23,000 या 2.23 लाख। ठाकुर वोट यहाँ पर 1,50,000 या 1.50 लाख। यादव यहाँ पर 30,000 या 0.30 लाख। वैश्य यहाँ पर 74,000 या 0.74 लाख। कश्यप यहाँ पर 71,000 या 0.71 लाख। पंजाबी यहाँ पर 40,000 या 0.40 लाख। ब्राह्मण यहाँ पर 45,000 या 0.45 लाख। और विद्रोही यहाँ पर 15,000 या 0.15 लाख। अब इन जातियों को नौ तरफ बांट देते हैं। कुछ इंडिया अलायंस की तरफ, जो इंडिया अलायंस को सपोर्ट करती हैं, और जो बीजेपी या एनडीए को सपोर्ट करती है वो एनडीए की तरफ कर देते हैं। तो देखो, बीजेपी की जो प्योर बीजेपी की तरफ जाने वाले हैं उसमें वैश्य 0.71 लाख, ब्राह्मण 0.45 लाख, ठाकुर 1.50 लाख। अब देखो, जो दलित वोट है वो है 2,23,000 या 2.23 लाख। इसमें से करीब 1.5 लाख दलित वोट इंडिया गठबंधन की तरफ, क्योंकि फुल जाटम, और बाकी में से लगभग 50-50 या तो 1.5 लाख करीब इंडिया गठबंधन की तरफ, और बाकी 83,000 या 0.83 लाख 0.83 लाख जो दलित है वो हमारा एनडीए गठबंधन के साथ। तो ये हमारा जो टोटल बैठता है, तो ये हमारा बैठता है 3.59 लाख। तो बीजेपी गठबंधन को जो वोट मिलता हुआ देख रहा है वो लिख रहा है 3,59,000 या 3.59 लाख। अब इंडिया गठबंधन की बात कर लेते हैं, इंडिया अलायंस की बात कर लेते हैं। मुस्लिम 100% 8.80 लाख। और मेरे ख्याल से यही सफिशिएंट है बीजेपी को हराने के लिए। दलित 1.50 लाख और यादव 0.30 लाख। ये आपका टोटल बैठ जाता है 10.60 लाख। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन आगे दिखाई देता है। बाकी जातियां जो हैं उसमें कश्यप 0.71 लाख और पंजाबी 0.40 लाख और विश्नोई 0.15 लाख। ये जो वोट है लगभग 50-50 होगा। ये टोटल बैठता है 1.26 लाख। ये दोनों तरफ लगभग 50-50 जाएगा, है 40-60 या 60-40 आएगा। तो जो अंतर होगा वो इतना ज़्यादा नहीं होगा कि ज़्यादा प्रभाव डाले, लेकिन जो प्रभाव डालने वाला वोट है वो यही है, जो कि इंडिया गठबंधन या इंडिया अलायंस को जो मिलता दिख रहा है वो हमें मिलता दिख रहा है 10.60 लाख। जबकि जो बीजेपी अलायंस है या बीजेपी गठबंधन है, एनडीए है, उसको ये मिलता दिख रहा है 3.59 लाख। यहाँ से जो डिफरेंस निकल के आता है वो निकल के आता है लगभग 7,01,000। इस लिहाज से अगर देखें तो इंडिया अलायंस बीजेपी से बहुत आगे दिखाई देता है जातिगत आंकड़ों के आधार पर। लेकिन 2023-24 के इलेक्शन तक पहुँचते पहुँचते क्या परिस्थितियाँ रहेंगी वो समय बताएगा। हाल फिलहाल की परिस्थितियाँ ये है कि बीजेपी का डाउनफॉल, इंडिया अलायंस का अपफॉल चालू है। महिला आरक्षण मुद्दे को लेकर, ओबीसी राजनीति को लेकर और जातिगत जनगणना को लेकर, इन 3 मुद्दों पर
बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ते दिख रही है और ये तीनों मुद्दे बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं और बीजेपी का वोट बैंक लगातार खिसकता जा रहा है। 2024 तक पहुंचते पहुंचते कितना वोट बैंक बचेगा ये समय बताएगा, या बीजेपी कोई नया गेम खेलेगी ये समय बताएगा। वही तय करेगा 2024 का इलेक्शन। लेकिन अभी हमारी जो परिस्थितियाँ वो बताती हैं, वो ये बताती हैं कि इस सीट पर इंडिया अलायंस की स्थिति मजबूत है। ये सीट कहीं से भी एनडीए के पास जाती हुई नहीं दिखती है। अगर एनडीए इस सीट को जीतती है तो ये एक चमत्कार से कम नहीं होगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, जिससे मैं जल्दी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ।